प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिले। एक कहानी मेक्सिको देश की है, जहां पर एक ब्रिटिश आदमी रहता था, यानी एक इंग्लैंड का नागरिक मेक्सिको में रहता था और उस पर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाया गया, बहुत बड़ा इल्ज़ाम, और उस पर मौत की सज़ा की घोषणा हुई। तो जिस दिन उसका एग्जीक्यूशन होना था, उसको मौत की सज़ा मिलनी थी, वो दिन आ चुका और फायरिंग स्क्वाड से उस निर्दोष आदमी को मारना था, यानी गोलियों से उस निर्दोष आदमी को मारा जाना था। तो इससे पहले कि वो फायरिंग स्क्वाड गोलियां मारना उसको शुरू करे, तो मेक्सिको में जो ब्रिटिश एम्बेसी थी, जो इंग्लैंड की एम्बेसी थी, उसका जो राजदूत था वो वहां पर पहुंचा तेजी से, और उसने इंग्लैंड का झंडा लेकर, ब्रिटिश फ्लैग लेकर, उस अपने इंग्लैंड के नागरिक के ऊपर उसको चढ़ा दिया, लपेट दिया। और फिर उसने कहा उस फायरिंग स्क्वाड को, जो गोलियां चलाने वाले थे, कि अगर अब हिम्मत है तो गोली चलाओ। अगर अब तुम में हिम्मत है तो गोली चलाओ। क्योंकि अगर अब वो गोली चलाते तो इंग्लैंड के झंडे से निकलती हुई गोली उस व्यक्ति को लगती, यानी उन्होंने पहले इंग्लैंड के झंडे पर गोली चलाई। और ये एक युद्ध का कारण हो सकता था कि इंग्लैंड का झंडा मेक्सिको ने निरादर किया और गोली चलाई। और जब ऐसी परिस्थिति सामने आई तो फायरिंग स्क्वाड और जो उनका कमांडर था वो गोली नहीं चला पाए, और ऐसी एक तौर से ढाल के ऊपर वो लोग गोली नहीं चला पाते। और ऐसी हमारी स्थिति है। वो व्यक्ति तो निर्दोष था, जो इल्जाम उस पर लगाया गया था वो झूठा इल्जाम था, लेकिन हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष नहीं हैं। हमने पाप किया है और परमेश्वर के सामने हम दोषी होकर प्रस्तुत होते हैं, यानी हमारी स्थिति एक दोषी व्यक्ति की स्थिति है। लिखा है यूहन्ना 3:18, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। रोमियो 3:23 में लिखा है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर से दूर हो गए हैं। और 6:23 में लिखा है, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, पापों की मजदूरी मृत्यु है। एक व्यक्ति जब पाप करता है तो मृत्यु कमाता है, और बाइबल बताती है कि शारीरिक मृत्यु तो सिर्फ आत्मा शरीर से अलग होती है, लेकिन आत्मिक मृत्यु या दूसरी मृत्यु, उसमें आत्मा परमेश्वर से अनंत काल तक अलग हो जाती है, और वो आत्मा उस आग की झील में, नरक में हमेशा हमेशा अनंत काल के लिए जलती रहती है और पीड़ा उठाती है। तो ऐसे दोषी के लिए, हम जैसे दोषी के लिए ऐसा कौन सा झंडा है जो उस गोली को, उस सजा को
उस न्याय को, उस दंड को रोक दे। और परमेश्वर का वचन बाइबल बताती है कि वो ढाल है प्रभु यीशु मसीह का लहू। जब एक पापी पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु पे विश्वास करता है, तो मानो के वास्तव में प्रभु यीशु का लहू उस व्यक्ति को छुपा लेता है। प्रभु यीशु का लहू उसके लिए एक कवरिंग बन जाता है, एक सुरक्षा का कवच बन जाता है, जिसके सामने कोई भी हमला, सजा, दंड निष्फल हो जाता है। ऐसा सामर्थी प्रभु यीशु का लहू है, क्योंकि उसका लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पाप ही सजा लाता है, पाप ही दंड लाता है, पाप ही श्राप लाता है, पाप ही अशांति लाता है। और यीशु का लहू उस पाप को ही धो देता है, उस जड़ को ही हटा देता है। और इसलिए रोमियो 8:33 में लिखा है, परमेश्वर के चुनो हुओं पर दोष कौन लगाएगा। जब उस लहू की ढाल में एक पापी छिप जाता है, तो कौन फिर उस पर दोष लगाएगा? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? वो व्यक्ति अब सुरक्षित है। कब तक सुरक्षित है? अनंत काल तक सुरक्षित है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, कर्मों से नहीं, विश्वास से। इसका मतलब ये नहीं कि हम बुरे कर्म करें, लेकिन अच्छे कर्मों से एक व्यक्ति उद्धार या मुक्ति या अनंत जीवन या स्वर्ग नहीं पा सकता। उद्धार केवल विश्वास से एक व्यक्ति पा सकता है। विश्वास किस चीज पर? विश्वास उस पर जो अनंत जीवन देने के लिए आया। परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पर आया, है ना। भक्ति का भेद बड़ा गंभीर है। ईश्वर शरीर में प्रकट हुआ, वो मनुष्य बनकर इस धरती पर आया और हमारे लिए क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दे दिया, अपना पवित्र लहू बहा दिया और तीसरे दिन जी उठा। जिस दिन आप विश्वास करते हैं, यीशु का लहू आपको ढांप देता है, सुरक्षित रखता है, और फिर अब कोई भी दंड या दूसरी मृत्यु आपको छू नहीं सकती। प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, अपने पापों से पश्चाताप करें। प्रभु यीशु के पास वो अधिकार है और काबिलियत है, सामर्थ है कि आपके पाप क्षमा करे और आपको एक नया जीवन दे। परमेश्वर आपको आशीष दे।